ओम शांति। आपका प्रश्न है, आत्मा की 3 शक्तियाँ मन, बुद्धि और संस्कार हमारे सभी जन्मों में आत्मा के साथ रहती है, लेकिन परमधाम जाते समय क्या यह तीनों शक्तियाँ यहीं पर नष्ट हो जाती है, या कौन सी शक्ति आत्मा के साथ परमधाम तक जाती है? और अगर कोई नहीं जाती तो ये तीनों शक्तियों के बिगैर आत्मा परमधाम में अपनी सीट तक कैसे पहुंचती है? इन तीनों शक्तियों के बिगैर आत्मा को नीचे उतरने का संकल्प परमधाम में कैसे आता है? और परमधाम में आत्मा कैसे सोचती है कि मुझे पहली बार किस माँ के गर्भ में जाना है? उत्तर है, देखो, आत्मा की मन, बुद्धि और संस्कार ये शक्तियां है, तो वो तो कभी खत्म नहीं हो सकती। लेकिन खत्म क्या होता है? हमारी आत्मा ने इस मन, बुद्धि और संस्कार द्वारा जो भी प्रकृति की चीजों को एक्वायर किया है, माना उसके संकल्प करके जो वाइब्रेशंस बनाए हैं, वो सब खत्म हो जाता है, वो ईथर तत्व में ही रहता है। तो आत्मा के साथ मन, बुद्धि और संस्कार जाते ही है, लेकिन सिर्फ आत्मा के जो ओरिजिनल संस्कार है वही जाता है। और तीनों चीज सुषुप्त अवस्था में परमधाम रहती है, माना अपने परमधाम में आत्मा ओरिजिनल स्वरूप में स्थित हो जाती है। मन, बुद्धि और संस्कार है, लेकिन सिर्फ आत्मा के 7 गुण जो है उसके ही एनर्जी के रूप में, शक्ति के रूप में साथ में जाता है। और ये तीनों चीज मर्ज रहती है, सुषुप्त अवस्था में रहती है। मन वहाँ कब कुछ भी सोचता नहीं है। इवन कई बार मुरली में आता है, भगवान को भी कहते हैं असोचता, भक्ति में भी कहते हैं और मुरली में भी आता है कि मैं वहाँ हूँ, लेकिन आप क्या कर रहे हो, क्या सोच रहे हो, वो मैं नहीं देख सकता या सुन सकता। वो तो अभी ही जब परमधाम से नीचे आते हैं और सूक्ष्म शरीर में और स्थूल शरीर ब्रह्मा का यूज करते हैं, तभी वो एहसास कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। तो वो परमात्मा है, उसके भी मन, बुद्धि और संस्कार मर्ज रहती है। तो हमारी भी वहाँ सुषुप्त अवस्था में ही रहती है। बाकी बात रही ऊपर कैसे जाती है। आत्मा जितनी हल्की होती है उतनी ऊपर की ओर प्रयाण करती है, क्योंकि आत्मा एक एनर्जी है, और एनर्जी जितनी हल्की उतनी वो ऊपर की तरफ जाती है। जब आत्मा के ऊपर स्थूल चीजों के लेयर्स बनते हैं, तब आत्मा ऊपर उड़ नहीं सकती, क्योंकि आत्मा की शक्ति भी कम हो जाती है और वजन में भारी हो जाती है। वैसे तो उनका वजन नहीं है, लेकिन ये इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन 3 एनर्जी के लेयर्स होते हैं ना, तो वो आत्मा ऊपर तब उड़ सकती है जब ये लेयर सब छूट जाते हैं। इसको ही सूक्ष्म शरीर कहा जाता है। तो आत्मा ऊपर उसकी शक्ति के अनुसार जाती है, और शक्ति तो सबकी है, लेकिन परसेंटेज अलग अलग है ना। तो ये उसने जो भी प्रकृति की चीजें एक्वायर की है, वो चीजें यहाँ उसको छोड़नी पड़ती है, चाहे मार से चाहे प्यार से। भगवान सिखाते हैं योग बल से उसको खत्म कर सकते हैं। तो आत्मा उसकी शक्ति अनुसार ऊपर जाती है, और हर एक आत्मा के लेयर्स है,
परसेंटेज वाइज आत्माएं अपने ही स्थान में जाकर स्थित हो जाती है, क्योंकि पॉइंट कम होता जाता है ना। और हर एक आत्मा, पहले जन्म की जो आत्माएं हैं 9 लाख आत्मा, उनसे सब जुड़ी हुई है। पहले जन्म, फिर दूसरे जन्म, फिर तीसरे जन्म वाली, फिर चौथे जन्म वाली, फिर उसके एक्सटेंडेड आत्माएं के साथ ऐसे ऐसे झाड़ बनता जाता है ना। जैसे स्थूल झाड़ बनता है, वैसे ही वो आत्माओं के अपने अपना झाड़ बनते हैं। तो उस अनुसार वो लेयर्स जो है आत्मा की शक्ति के, उस अनुसार वो आत्माएं स्थान ग्रहण करती है। और फिर वो नीचे तब आती है जब इस सृष्टि की एनर्जी जो है वो इतने परसेंटेज होगी, माना जितने परसेंटेज की सृष्टि होगी उस परसेंटेज वाली आत्मा नीचे आएगी। उसके पहले वो आत्मा से जुड़ी हुई आत्माएं वो भी नीचे है, तो उसकी अवस्था अनुसार वो खींचती है और आत्मा की शक्ति के अनुसार वो नीचे आती है। वो आत्मा खुद नहीं सोच सकती कि मैं किसके गर्भ में जाऊं, लेकिन आत्मा जो आत्मा से जुड़ी है और वो आत्मा की शक्ति जितनी है उस अनुसार वो आत्मा नीचे खींचकर ऑटोमेटिक गर्भ में आती है। ना उसको भगवान भेजता है, ना वो खुद सोचकर आ सकती है या चॉइस कर सकती है, नहीं। आत्मा के परसेंटेज अनुसार समय, स्थल सब कुछ एक होते हैं और उस अनुसार आत्मा नीचे उतरती है। इसके लिए मैंने एक डिटेल में वीडियो रखी है अभी थोड़े समय के पहले, कि आत्मा परमधाम घर से कैसे नीचे आती है और ऊपर वापस कैसे जाती है, कैसे ईथर तत्व में सारी हमारे जो भी कर्म किए हैं वो इकट्ठे रहते हैं। ये सब बातें मैंने उस वीडियो में समझाई है। आप स्पेशल टॉपिक में जाएंगे तो आपको ये सारी बातें की वीडियो उसके टाइटल के साथ मिलेगी। ऊपर टाइटल ही दिया है कि आत्मा परमधाम से कैसे नीचे आती है, ऐसा कुछ टाइटल है। ठीक है, तो ये पहली बार भी आए तो भी वो सोचती नहीं है, उसकी एनर्जी के अनुसार ही वो नीचे आती है और एक गर्भ से दूसरे गर्भ में जाती है, वो भी एनर्जी के अनुसार, कर्म के अनुसार एक दूसरे को खींचती है। ठीक है, ये बहुत बहुत गुह्य समझने की बातें हैं। ब्रह्मा, विष्णु, शंकर ये एक एनर्जी है, कोई व्यक्ति नहीं है। हर एक में ये एनर्जी है। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, इसके भी मैंने टॉपिक रखे हैं कि कैसे ये आत्माएं ये तीनों एनर्जी से कर्म करती है। ओम शांति।